एक्सपीरियंस, वो भी घर में। 3, 2, 1, गो। डैड, आप कावागुची के साथ सच में मूवी देखने जा रहे हो? जैन, कावागुची अंकल कहो। उसका बहुत मन था कि मैं उसके साथ मूवी देखूं, इसलिए मैं भी मान गया। लेकिन हैरी, हमने ये मूवी द स्विमिंग जॉस घर पर कई बार देखी है। हाँ हाँ, लेकिन इस बार मैं ये मूवी पहली बार 4D में देखूंगा। 4D? नहीं, फूडी नहीं, 4D। 4D में मूवी के हिसाब से चेयर पर बैठे बैठे सारे स्पेशल इफेक्ट्स फील होते हैं, जैसे पानी का उड़ना, चेयर का हिलना और काफी कुछ। मुझे भी 4D मूवी देखनी है। हाँ, लेकिन थोड़े बड़े हो जाओ उसके बाद। हाँ, मुझे पता है कि हमने ये मूवी कई बार देखी है, लेकिन 4D में देखने का अलग ही मजा है। एक शांत बीच पर अचानक जब एक खतरनाक शार्क आ जाती है, तब मूवी का हीरो अपनी जान की बाजी लगाकर उस शार्क को पकड़ने की कोशिश करता है। मैं ये सारा एक्शन 4D में एक्सपीरियंस करूंगा। हाँ, ठीक है डैड। मॉम को मैं संभालूंगा, आप जाकर एंजॉय कीजिए। ये तुम्हें नहीं, मुझे कहना चाहिए। अगले दिन। क्या? ये क्या कह रहे हो? तुमने मूवी की टिकट्स बुक ही नहीं की? मुझे लगा था कि टिकट्स आप बुक करने वाले हैं। हेलो, हाँ बोलिए ना हैरी, क्या हुआ? क्या आपको मूवी की टिकट्स नहीं मिली? हाँ, इसलिए मैं घर वापस आ रहा हूँ मिर्ची। ओहो, हैरी कितने एक्साइटेड थे। बहुत ही बुरा हुआ। कहते हैं 45। मैं घर आ गया। वेलकम होम हैरी। हाँ? अच्छा सुनिए ना हैरी, चलिए ना हम साथ में ये मूवी देखते हैं। हाँ? लेकिन घर में से 4D में थोड़ी ना देख पाएंगे। आप आइए तो सही हैरी, चलिए आइए और इस स्पेशल चेयर पर बैठ जाइए। स्पेशल चेयर? और पानी भी कितना ठंडा है ना। आज धूप कुछ ज्यादा ही है ना। अरे मुझे अचानक से इतनी गर्मी क्यों लग रही है? क्योंकि आप ये मूवी 4D में देख रहे हैं मिस्टर नोहारा। पीछे घर पर 4D बाय नोहारा फैमिली। ओह अच्छा, तो ये बात है। हाँ? ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। बस करो बेटा, इफेक्ट मिल गया। ऐसा लग रहा है मैं समंदर के अंदर हूँ। ओह, ये रही वो किलर शार्क। मैं कैप्टन के साथ जा रहा हूँ उस किलर शार्क को पकड़ने के लिए। वादा करो कि तुम जल्द वापस आओगे। हाँ। ये लो, समंदर में जब भी मौका मिले खा लेना चाहिए। अब खाना शुरू करो। जी बिल्कुल। बहुत टेस्टी लग रहा है। हाँ? लेकिन ये खुशबू, वाह मिर्ची, तुम चिकन बना रही हो। ये लीजिए स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स। कमाल है, ये स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स तो बिल्कुल फ्राइड चिकन की तरह ही लग रही हैं। खत्म कर देता हूँ। आ गया। ये तो बहुत बड़ी है। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं अचानक से कांप क्यों रहा हूँ? ये आपकी खरीदी हुई वाइब्रेशंस मशीन है जो उन्होंने खरीद के कभी जान कहाँ है तुम्हारा? जाओ जाकर जान लेकर आओ। अभी लाया। कितना तेज है ये। जल्दी जाल फेंको। ये लो। हाँ, हमने कर दिखाया। हमने उसे पकड़ लिया। बहुत अच्छे, शाबाश।
बहुत बढ़िया, हमने भी पकड़ लिया। बहुत बढ़िया। मुझे क्यों पकड़ा है तुम दोनों ने? मैं शार्क थोड़ी हूँ। अच्छा, तो ये बात है। तुम बस सबको ये दिखाना चाहते थे कि तुम कितने अच्छे स्विमर हो। ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। तो चलो दोस्त, हम तीनों मिलकर साथ में स्विमिंग करते हैं और समुद्र को साफ करते हैं। वाह वाह वाह, क्या कमाल का एक्सपीरियंस था ये। डैड, मजा आया आपको? हाँ बेटा, बहुत मजा आया। थैंक यू शिनचैन। थिएटर का 4D एक्सपीरियंस एक फैमिली के प्यार भरे एक्सपीरियंस जितना मजेदार नहीं हो सकता। सच हैरी, शुक्रिया। चलिए तो अब ये सारी साफ सफाई आप कर लीजिएगा। मैं भी बहुत थक गया मॉम। अरे कहाँ चल दिया शिनचैन? जो भी हो, 4D मूवी सिर्फ थिएटर में देखनी चाहिए। आज मैं जा रहा हूँ ननाको दीदी के साथ सोलो। मैं जा रहा हूँ वॉक पर, मॉर्निंग वॉक पर। ननाको दीदी। शिनचैन तुम? मैं वॉक पर आया और आपसे मिला। आप मेरे साथ वॉक पर चलना चाहोगी? सॉरी शिनचैन, मैं हेयर कट के लिए सैलून जा रही हूँ। हॉस्पिटल? आप बीमार है क्या? चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा बुरा जोक नहीं मारूंगा। तो ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। लेकिन चलिए फॉलो मी। तुम सच में आ रहे हो? ननाको, जब तुम छोटी थी ना तो तुम्हारे बाल मैं ही काटता था। मेरे डैड कमाल का हेयर कट करते हैं। अच्छा भेलो मत। आ गए सैलून। ये तो बहुत बढ़िया जगह लग रही है, लेकिन अंदर तो एक भी कस्टमर नहीं है। लगता है ये सैलून बिल्कुल फेमस नहीं है। शिनचैन, मैं यहाँ कस्टमर बन के नहीं आई हूँ। ओनर ने मुझे मॉडल के तौर पर बुलाया है, इसीलिए मैं मॉडलिंग करने आई हूँ। क्या कहा तुमने? मॉडल बनने आई हो? ये तो तुमने कभी बताया नहीं। डैड आप यहाँ? दीदी की डैड, आपको गुड मॉर्निंग। तुम घर पे रहने के बजाय ननाको के साथ क्या कर रहे हो? तो क्या आप पूरे रास्ते मेरा पीछा कर रहे थे? तुम जब भी घर से निकलती हो मुझे फिक्र हो जाती है, और मैं तुम्हें मॉडल नहीं बनने दूंगा, समझी? मैं सिर्फ हेयर कट करवा के एक फोटो खिंचवाऊंगी डैड। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। डैड जरा रुकिए। रुकिए अंकल, मैं आपके साथ आता हूँ। यो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कौन कौन है ये? ये सैलून के मैनेजर है। अजीब है। ये रंगीन बालों वाला तुम्हारे बाल काटेगा? वैसे आप दोनों जेंट्स हैं कौन? मैं नानको का डैड हूँ। और मैं इनका सुपर स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड हूँ। तुम सिर्फ एक शरारती बच्चे हो, समझे? चलो नाना को आ जाओ इस तरफ। अरे मेरी बेटी को बिना पूछे कहाँ ले जा रहे हो? तो क्या ख्याल है, आज मैं नानाको के बालों को अपने तरीके से स्टाइल करूंगा। ध्यान रखना, हेयर स्टाइल बिगड़नी नहीं चाहिए। बोलो मत, मैं ननाको दीदी का बॉडीगार्ड हूँ। तुम नानको के बॉडीगार्ड नहीं हो। नानाको, तुम्हारे बाल सच में बहुत सुंदर हैं। अरे क्या कर रहे हो? उसके बालों से हाथ दूर रखो। ये हेयर ड्रेसर है तो बालों को तो हाथ लगाएगा ही ना। कैसी अजीब बातें कर रहे हैं। तुम्हारा अभी का हेयर स्टाइल सच में बहुत सुंदर है, लेकिन कोई शॉर्ट हेयर कट ट्राई करे क्या एक नए लुक के लिए? शॉर्ट हेयर कट? शॉर्ट हेयर कट में ये बहुत प्यारी लगेंगी। बड़ा होशियार बच्चा है। तो फिर बाल शॉर्ट करवा लो। नहीं, छोटे बालों से तुम्हारे गर्दन को ठंड लग सकती है। क्या? तो फिर लंबे बालों में कर्ल्स का स्टाइल कैसा रहेगा? दीदी बिल्कुल प्रिंसेस जैसी लगेंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सब करने से तुम्हारे खूबसूरत बाल खराब हो जाएंगे। डैड आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं। मैंने कहा नहीं मतलब नहीं। ऐसा कुछ करो जो सिंपल हो और अच्छा भी दिखे, समझे? मतलब 80s की हीरोइंस जैसा? मैं हूँ नैनको प्यारी प्यारी। पुराने जमाने की हीरोइन ननाको दीदी। वाह। अच्छा तो लगेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं।
अगर ये सुंदर दिखने लगी और कोई बेवकूफ लड़का इसके पीछे पड़ गया तो? अब बस भी कीजिए डैड, कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे आप? लेकिन मेरी जैसा हेयर स्टाइल कैसा रहेगा? तुम्हारे जैसा? बुरी 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 बुरी। इससे बेकार आइडिया हो ही नहीं सकता। देखो तुम्हारा हेयर स्टाइल जैसा है वैसा ही ठीक है, इसे बदलने की कोई जरूरत नहीं। अरे सर, आप कितने जिद्दी हैं। क्या कहा तुमने? आप कुछ भी नया ट्राई नहीं करना चाहते, बिल्कुल एक जिद्दी घोड़े की तरह। घोड़े की तरह। हाँ। नानको, चलो घर चलो। बहुत हुआ डैड, मैं कहीं नहीं जा रही। आपको जाना है तो अकेले जाइए। नानको, आखिर मैंने आपको ढूंढ लिया सर। तुम यहाँ? मिस्टर सुजुकी? बुक्स के इंस्पेक्टर सुजुकी अंकल। वो इंस्पेक्टर नहीं, एडिटर होता है बेटा। लेकिन तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मुझे पता था कभी न कभी ऐसा जरूर होगा, इसलिए मैंने आपके चश्मे पर जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था। ये तुमने कब किया? नानको की वजह से मेरा इस पर ध्यान ही नहीं। सर समझने की कोशिश कीजिए, आपको आज लिखना ही पड़ेगा। डेडलाइन खत्म हुए पहले ही 3 दिन हो चुके हैं। घर चलिए। नहीं, मैं ननको को छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊँगा। ननको दीदी के लिए उनका बॉडीगार्ड है यहाँ। डैड प्लीज घर जाइए और अपनी मैन्युस्क्रिप्ट लिखकर खत्म कीजिए। ननको, सर, राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये सब क्या कह रहे हैं आप लोग? ये अंकल आखिर है कौन? 25 सालों से पब्लिश हो रही गॉर्जस नाम की बुक सीरीज के बारे में तो सुना ही होगा तुमने। ये उस नॉवेल के फेमस राइटर हैं मिस्टर ओहारा शिजुरो। क्या ये फेमस ऑथर ओहारा शिजुरो है? हाँ तो? हाँ। मैं आपकी बुक्स का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। क्या कह रहे हो तुम? सर प्लीज मुझे अपने बाल काटने का मौका दीजिए। क्या? रुको, अभी नहीं, अभी इन्हें काम करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, अभी नहीं कर सकते। डेडलाइन अभी और एक्सटेंड नहीं हो सकती है। आखिरी चैप्टर के लिए मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं है। घर जाकर कुछ नहीं होगा, समझे? अरे नहीं। हाँ, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे आपके बाल काटने का मौका मिला। 1 घंटे बाद हो गया। इसे कहते हैं परफेक्ट 7 to 3 वाला हेयर कट। तुम्हारा मतलब है बालों का रेशियो? वाह, बहुत बढ़िया आइडिया आ गया है। पेन पेपर दो जल्दी। जी सर। क्या बात है, एक ऑथर को ऐसे लाइव लिखते हुए देखना किसी अजूबे से कम नहीं। जल्दी से एक फोटो ले लेता हूँ। फिर 1 महीने बाद मैं उनका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। ऑटोग्राफ चाहिए। यही है वो गॉर्जस सीरीज में जिस सैलून का जिक्र किया है, ये वही है, द ग्रैंड ब्यूटी सैलून। लगता है मुझे भी राइटर ओहारा की तरह हेयर कट करवाना चाहिए। भाई वाह, ये तो कमाल ही हो गया। मिस्टर ओहारा की वजह से सैलून के कस्टमर्स 10 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मुझे सच में बहुत मजा आ रहा है। मॉडल बनने तो मैं आई थी, लेकिन डैड बन गए। जो भी हो, मॉडल हिट तो सैलो हिट। डैड लाए है बिना पैर की चेयर। फाइनली मैं लेकर आ गया। इस चेयर में पैर क्यों नहीं है? इसे कहते हैं लेगलेस चेयर। इसमें होता है मेमोरी फोम, जो बहुत ही कंफर्टेबल होता है, और इस पर जो भी बैठता है उसे काफी रिलैक्सेशन महसूस होती है। क्या बात है, चेयर तो बहुत बढ़िया लग रही है। ओह थैंक यू मित्सी। मजा आ गया। मुझे भी बैठना है, मुझे भी बैठना है। ठीक है, आओ बैठो। ऐसा लग रहा है कि मैं मॉम की नरम गोद में बैठा हुआ हूँ। सुनिए हैरी, मुझे भी बैठने दीजिए ना। मॉम, आपने हमें चेयर से धक्का क्यों मार दिया? बिना पैर की चेयर कमाल की है। ये गलत बात है, मुझे भी बैठना है, बैठना है। ये चेयर अब मेरी नहीं रही। अगले दिन वेलकम होम। वेलकम होम नहीं, आई एम होम कहते हैं। हाँ बेटा चुप हो जाओ, स्नैक्स टेबल पे रखे हुए हैं। ओके मॉम। चेयर बहुत
कंफर्टेबल है। अरे हाँ, ये कुर्सी इतनी कंफर्टेबल है, मुझे सबको दिखानी चाहिए। यस, आई एम रेडी। चलो चलो, लेट्स गो। शिनचैन, पता नहीं कहाँ चला गया। ये लड़का कभी भी एक जगह पर नहीं टिकता। चेयर कहाँ गई? हाँ? हेलो शिनचैन, कैसे हो? आंटी, आप एक मिनट। हेलो आंटी। चेयर तो बहुत बढ़िया है। आपने देख ली? ये देखो, मैं फ्रूट लाई हूँ, चलो हम दोनों साथ में खाएं। हाँ, मुझे खाने में मजा आएगा। आप फ्रूट को चेयर पर रख दीजिए। चेयर पर? ओके, थैंक यू वेरी मच। सी यू। लेगलेस चेयर, एक चेयर जिसके पैर नहीं है। अरे शिनचैन, मिलकर खुशी हुई मिस्टर सातो। तुम मुझे मेरे सरनेम से क्यों बुला रहे हो? उससे क्या है ना मेरे दोस्त, रिस्पेक्ट की फीलिंग आती है। हाँ। हाँ। और सुनने की आदत डाल लो, बड़ा होकर यही बुलाऊंगा। लेकिन अभी तो सिर्फ हम किंडरगार्टन में है ना। तो बताओ आजकल स्कूल में क्या हो रहा है? पर तुम आए तो थे स्कूल। लेकिन हाँ, मुझे तुम्हें कुछ लौटाना है। हाँ, ये लो, थैंक यू वेरी मच। इसे चेयर पर रख दो। क्या चेयर पर? ठीक है। मुझे देर हो रही तो मैं चलता हूँ, मिस्टर सातो। हाँ? बताओ तुम जल्दी क्यों कर रहे हो? इस पर बैठकर व्यू कितना बढ़िया लग रहा है। मेरा आज का टेस्ट बहुत ही खराब रहा। अब मुझे घर जाकर पढ़ाई करनी होगी। ये बेंच पर चेयर रखकर क्यों बैठा है? काफी अजीब बात है। शिनचैन, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? कसम है, तुम्हें भी बैठना है? नहीं, मुझे शर्म आ रही है। अरे शर्माने की जरूरत नहीं है। अरे ये तो बहुत रिलैक्सिंग है ना, बिना पैर की चेयर। अरे हाँ, तुम बहुत थक गए हो ना कसम। लो ये खा लो। थैंक यू। आजकल बहुत बिजी हो गया। मैं ट्यूशन क्लासेस जा रहा हूँ और घर पर भी मुझे पढ़ाई करनी है। कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ, क्योंकि मुझे आगे जाकर एलिट स्कूल में जो जाना है ना। जैसे ये एक एलिट चेयर है, चाहे इसके पैर नहीं है, लेकिन ये बहुत ही रिलैक्सिंग है। अरे अब ज्यादा भीड़ हो गई है। हाँ? हाँ? वो रहा शिनचैन। लेगलेस चेयर। हाँ? ये क्या कर दिया तुमने? शिनचैन, तुम ना। मामा ने छोड़ दी। अच्छा शिनचैन, मैं बाद में मिलूंगा।
अभी एक दिन भी नहीं हुआ और तुमने तोड़ दी। मैंने नहीं, मॉम ने तोड़ी है। शिनचैन झूठ क्यों बोल रहे हो? हम उस टूटी हुई चेयर को रिपेयर तो करवा ही सकते हैं। अजय, नाटक तो देखो। तो अभी वो चेयर कहीं दिखाई नहीं दे रही, तुमने कहीं फेंक तो नहीं दी? नहीं नहीं। मैं बन गया मोजा। 3, 2, 1, गो। अरे शिनचैन, तुम अपने सॉक्स को एक जगह क्यों नहीं रखते? शिनचैन, कितनी बार बताया है कि सॉक्स को इधर उधर मत फेंका करो। घर में जहाँ भी देखो तुम्हारे सॉक्स फैले हुए हैं। इसका पैर कहाँ रखा है? शायद पैरों से चलकर घूमने गया है। ये लड़का सीधा जवाब तब देगा। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। उस मोजे का जोड़ीदार ढूंढो और लॉन्ड्री बास्केट में डाल दो। ठीक है, बाद में करता हूँ। नींद आ रही है। आँख लग गई थी। अरे, मैं मोजा बन गया हूँ, पर कैसे? सुनो, सुनो। कोई मुझे बुला रहा है। कौन है? कहाँ हो तुम? यहाँ, इधर देखो। कैसे बदबू आ रही है? शिनचैन बेटा, Shut up! अच्छा हुआ तुमने मुझे ढूंढ लिया। मुझे बाहर निकालो, मैं फंसा हुआ हूँ, हिल नहीं पा रहा। समझ गया। कुछ करो बेटा। थैंक यू शिनचैन बेटा। Shut up, वहाँ कैसे फंस गए? काम से थक हार कर घर आकर सो गया था। आँख खुली तो मोजे में था। वैसे तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? मैं अकेला ही हूँ। हम अकेले चलते हैं और कारवां जुड़ता रहता है। अरे, एक छोटे से मोजे के मुंह से ये बड़ों वाली शायरी सूट नहीं कर रही। ये बताओ, तुम्हारा साथीदार मोजा कहाँ पर है? नहीं पता। तो तुम भी अपने पार्टनर से बिछड़ गए हो? पता है, मेरा भी लेफ्ट पार्टनर कब से नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ गया। ठीक है, मिल के अपने खोए हुए पार्टनर्स को ढूंढते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन मुझसे दूर दूर चलना। राइट इन चैन। लेफ्टी हिरोशी यहाँ भी नहीं है। बताओ मुझे, करो शिनचैन। आपको कभी नहीं भूला था। तुम्हारा डैड हूँ मैं। कुछ तो तरस खाओ। हंस कर मैं बेहोश हो जाऊंगा। कुछ करो शिनचैन। शिनचैन बेटा। अरे हमने बड़े भाई के साथ ऐसा नहीं करते। अरे कितना खींचोगे? अरे हीमा, हीमा। अब अच्छे से सांस ले पा रहा हूँ। तुम कहाँ हो राइट इन चैन? मेरे पार्टनर कहाँ हो? कहीं इसमें तो नहीं है। इतने सारे मैं। हेलो, क्या तुम मैं हो? मैं तो मैं हूँ। क्या तुम सब भी मैं हो? मैं तो मैं हूँ। मैं तो पक्का मैं ही हूँ। मैं हूँ मैं भी मैं हूँ और मैं भी। तो मेरा असली पार्टनर कौन सा है? मेरा पार्टनर तो यहाँ पर है। बिल्कुल सही कहा पार्टनर। और मेरा पार्टनर यहाँ सोया हुआ है। मैं ही जाग रहा हूँ। सब एक जैसे दिख रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है कि कौन कौन है। शायद मेरा पार्टनर यहाँ नहीं है। शिनचैन, ये क्या है? मॉम, ये फिर से अलग अलग है। तुमसे कितनी बार कहा है कि इन्हें एक साथ रखा करो। अरे मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ।
आपको तो ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती क्योंकि आप तो एक स्टॉकिंग हो ना। सही पहचाना, और मैं ब्रांडेड स्टॉकिंग्स हूँ। ब्रांडेड हो तो क्या हुआ मॉम, आप भी डैड और मेरी तरह एक मोजा ही हो ना आखिर। हाँ? नहीं, मैं तुम दोनों से बहुत अलग हूँ। ये देखो। अब बस पेन से जुड़ी हुई हो। तुमसे कितनी बार कहा है कि जबान संभाल कर बात किया करो। कहाँ जा रहे हो? हाँ? इधर तो आओ, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पकड़ लिया। ये तो फट गया, अब मैं क्या करूंगी? बच गया मैं। अरे लेफ्ट इंजन, राइट इंजन, मिल गए। आखिर ढूंढ लिया तुम्हें मेरे जुड़वा भाई। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई मेरे प्यारे जुड़वा भाई। क्या वो सपना था? राइट इंजन, मैंने तुम्हें मिस किया। लेफ्ट इंजन, मैंने भी। मजा आया। ये स्टॉकिंग्स कैसे उधड़ गए? ऐसा क्यों हो गया? कितने महंगे थे ये। हाँ? तुम्हारा फैमिली, वो देखो मेहमत, आज हम उन्हें पकड़ेंगे। मगर कैसे? मुझे पता है। आओ मेहमत आओ। अच्छा आइडिया था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो गड्ढा खोदते हैं। आओ मेहमत आओ, आओ मेहमत आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। उसी वक्त इस नादान बच्चे की नजर हटी और दुर्घटना घटी। दीदी, वो अपने ही बनाए गड्ढे में गिर गया। गौर से देखिए, ये है एक यूनिक वैरायटी का नादान इंसान। अरे वाह मसाओ, बहुत बढ़िया। शुक्रिया नानी। अब चलो वापस चलते हैं। चलो। और फिर उसी वक्त इस नादान बच्चे की नजर हटी और दुर्घटना घटी। उसने जितना भी खाना इकट्ठा किया था सब गिरा दिया। गौर से देखिए, ये है एक और वैरायटी का नासमझ इंसान। हाँ? इस आलसी औरत ने अपने पैरों से कुछ उठाने की कोशिश की। लेकिन इस कोशिश में उसकी नस खिंच गई। ये है एक और वैरायटी की नासमझ इंसान। काटी रात मैंने खेतों में। इसे लगा आसपास कोई नहीं है और ये गला फाड़कर गाने लगा। नीला आसमां, हर तरफ हरियाली, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, डाली डाली पे नजर जो डाली, वो माली ने काट डाली।
पत्ता पत्ता। और इस तरह से ये पकड़ा गया और ये भी है एक अलग वैरायटी का नासमझ इंसान। और उसी वक्त इसके दिमाग में एक आइडिया आया। मुझे भी ऐसा करना है। मुझे भी। इन्होंने इतनी जोर से उस कप को चूसा कि इनके चेहरे पर निशान बन गया। ये है कमाल के नासमझ इंसान। ये क्या हुआ? जब उसने देखा कि ये निशान तो मिट ही नहीं रहा, तो उसे ऐसा करने का बहुत पछतावा हुआ। और दूर कहीं ये बेवकूफ जानवर नींद से जागा। उसे अपनी ही पूंछ इतनी पसंद आ गई कि उसे पकड़ने के लिए वो गोल गोल घूमता रहा। जरा सुनिए तो। और उसी वक्त इस आदमी का पेट खराब हो गया। उसने बिना कुछ कहे ही अपनी पत्नी को एक धमाकेदार जवाब दिया। ये करके दिखाओ तो मैं मानू तुम्हें। अच्छा, तो ये लो। ठीक है। चलो करें हाथी का शिकार। चलो मेरे साथी, आज पकड़ के दिखाओ हाथी। बिल्कुल। आज होगी हमारी जीत। अब देखना मेरा कमाल। पिताजी करेंगे धमाल। मेरा एक बार देगा इसे पछाड़। गलती हो गई। हो गया काम। वो देखिए, उसका इस्तेमाल करके हम कैसी है तरकीब? कमाल की। अब मिलेगा खाना। दम लगा के हाइशा, दम लगा के लगी रहो। दम लगा के हाइशा। दम लगा के चलो सूचन बेटा। दम लगा। मिल गया जुगाड़। हाँ, जुगाड़। हमने कर दिखाया। बन गया।
उन्होंने कर दिखाया। इससे अंदर जाओ। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। हाँ, क्या हुआ? हाँ? बदबू। अरे भाग कहाँ रहे हो? रुको तो सही। आज ना छोड़ेंगे तुझे हमारी जीत हुई। ये थी पहले मूर्ख की पहली चाल। हालांकि उसे पता था कि इसमें से बदबू आ रही है, उसने फिर भी वो सूंघ लिया और ये है मूर्खता की शुरुआत। आखिरकार नए प्ले की कहानी पूरी हो गई। नए प्ले की कहानी? नानी, आज तो हम लुका छुपी खेलने वाले थे ना। क्या तुम्हें मेरे प्ले में इंटरेस्ट नहीं है मसाओ? वो बात ऐसी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हेलो प्यारी बच्ची, तो तुम नकली प्ले का खेल खेल रही हो? ये कोई नकली प्ले नहीं है, मैंने प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखी हुई है। नैनी का लिखा प्ले असली होता क्या है। कहा? असली वाला प्ले? बिल्कुल सही। मैं तो समझा था कि तुम घर घर खेल रहे हो, पर तुम तो एक असली दुनिया का बड़ा खेल खेल रहे हो। वाह वाह, सुनकर मजा आ गया। ये प्ले बहुत ही बढ़िया होगा। तुम लोगों का आइडिया तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आखिर बच्चों तुम लोग हो कौन? कितने पकाऊ अंकल हैं। ये अंकल क्या कहना चाहते हैं? मुझे तो लगता है कि वो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। मैं बस तुम्हारे प्ले की स्टोरी सुनना चाहता हूँ बच्चों। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। अलग अलग टाइप के 5 इंसान जब सुबह उठते हैं तो अपने आप को साउथ आइलैंड पे पाते हैं जहाँ कोई नहीं था। यकीन ही नहीं हो रहा। ये तो बिल्कुल वैसी ही स्टोरी है जैसी मैंने अपने प्ले में लिखी थी। क्या सच में? और क्या? तो बच्चों, अब मुझे बताओ कि आगे इस स्टोरी में क्या होता है। अच्छा सुनिए, जो 5 लोग वहाँ फंस गए होते हैं उसमें 4 लड़के होते हैं और 1 लड़की, जिससे सब दोस्ती करना चाहते हैं। ओह, लाजवाब। प्यारी बच्ची, तुम्हारी स्टोरी भी बिल्कुल मेरी स्टोरी जैसी है। सच में? प्लीज मुझे देखना है कि आगे तुम्हारी स्टोरी में क्या होता है। तो पहले मैं अनाउंस करती हूँ। सबसे पहले मैं हूँ मशहूर ब्यूटी क्वीन नैने। हाय, मैं इस शहर में काफी बोर हो गई हूँ। कुछ तो नया हो जाए जिससे मजा आए। ओह, तो चलो अब शुरू करते हैं। जब 5 लोग सुबह सवेरे सदर्न आइलैंड पर जागते हैं। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। बढ़िया नींद आई। गुड मॉर्निंग। हम कहाँ हैं? वही मैं सोच रही हूँ। अरे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जैसा मैंने तुम्हें समझाया है बिल्कुल वैसे करो। एक बार और। इसे जरा अच्छे से फील करो। ये सदर्न आइलैंड है जो शहर की भीड़ भाड़ से दूर है और जहाँ लहरों का गुनगुनाना सुनाई देता है। चारों ओर सफेद रेत है और सूरज की किरणें रोशनी फैला रही हैं। लगता है अब सब लोग कैरेक्टर में आ गए हो। एक्शन। ये रोशनी कहाँ है हम सब? ये कौन सी जगह है? यस यस। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कैसे आया। आज तो मेरी कोर्ट में एक जरूरी सुनवाई है। मुझे एक बेगुनाह को बचाना है। ओह बढ़िया। मुझे केकड़े ने काट लिया, लेकिन
किसी दवा या किसी सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। यस। पुराने जमाने का एक पत्थर मिला है। ओह, समझ गया। अब तुम्हारी बारी है शिनचैन। ये देखिए, मैं तो कितना चमक रहा हूँ। ओह, तुम बिल्कुल चमकते सितारे हो शिनचैन। ओके, जैसा मैंने कहा था 4 हीरोज और 1 हीरोइन वाली ये कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच ही गई। चारों लड़के अपनी अपनी कहानी और खूबियाँ उस मशहूर लड़की को बताकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे और ये सिलसिला सुबह तक चलेगा और लाइफ पार्टनर बनाने के लिए उसे प्रपोज करेंगे। क्या मतलब? हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। आप ठीक तो हो ना? नहीं, मेरी क्रिएटिविटी तो हवा हो गई। तुम बताओ कि तुम्हारी कहानी में आगे क्या होगा? क्या पता उससे मुझे कोई नया आइडिया ही मिल जाए। ब्यूटी क्वीन इनमें से अपने लाइफ पार्टनर को चुनेगी। अच्छा, तो ये बच्चे बहुत ही तेज हैं। तो बताओ फिर मुझे वो आखिर में किसको चुनेगी? मशहूर सुंदरी ने हंसमुख डांसर को चुना। मुझे? क्यों? इसके डांस से सब खुशी से झूम जाते हैं। दिखाओ ना शिनचैन, कैसे नाचते हो, दिखाओ सबको। झूमो नाचो, आओ मेरे संग। झूमो नाचो, आओ मेरे संग। नाचो नाचो मेरे संग। इसके ऊपर मुझे सारी स्टोरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। नाचो नाचो नाचो। आपको बता दूं कि मशहूर नाटककार विलियम कोडुकुटे नागाई जो गायब थे, एक बार फिर से स्टेज पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं। डांस हमारे जीवन की शैली है। आपको इसे बस पूरे दिल से अपनाना होगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं। डैड, ये क्या है? ये एक पालतू रोबोट है। जिस कंपनी के साथ हमारा बिजनेस है वो इसे डेवलप करेगी। इसका नाम है शिरोबो। वो चाहते हैं कि लोग इसके साथ खेलें और अपना फीडबैक दें। बिल्कुल शीरो जैसे। शिनचैन, इसे बिल्कुल मत तोड़ना। हाँ मम, मैं ध्यान रखूंगा कि आप अपने भारी पैरों से इसे कुचल न दें। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। इसका स्विच कहाँ है? कॉलर के पास देखो बेटा। हाँ, मिल गया। इसे शुरू करने पर तुम जैसा बोलोगे ये बिल्कुल वैसा ही करेगा। शिरोबो चलो। हाँ? अरे मैं तो इसे चार्ज करना ही भूल गया था। अगली सुबह कितनी देर तक चार्ज होगा ये? शीरो, तुम भी इसे देखना चाहोगे? शीरो, ये तुम्हारा नया दोस्त है, बढ़िया है ना? चार्जिंग हो गई। चलो शुरू करते हैं। शिरोबो, आगे बढ़ो। अब रुक जाओ, हाथ मिलाओ, बैठ जाओ। वाह, कमाल का है। अब तुम करके दिखाओ चिन चिन काई काई। तुम्हें नहीं आता? शिरो, वाह, बहुत अच्छे। चलो बॉल बन जाओ। क्या हुआ शिरोबो? अरे, ये रोबोट तो बहुत ही ज्यादा सस्ता निकला। मैंने कहा था ना कि तोड़ना मत। आइडिया। शिरो, तुम एक अच्छे बच्चे हो ना? शिनचैन, अच्छा बताओ, क्या शिरोबोट चार्ज हो गया? हाँ, हो गया है। वाह, क्या बात है। इसका भौंकना बिल्कुल असली लगता है ना?
चलो मैं ये नोटिस बोर्ड पड़ोसियों को देकर आती हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हो तो डैड से कह देना, ठीक है? ठीक है, आराम से आना। शीरो, आज से तुम शीरो बोट हो। बहुत सही है ना? शीरो बोट, आगे जाओ। तुम रोबोट के जैसे क्यों नहीं चलते? शीरो बोट, यहाँ ध्यान से देखो, मेरी तरह चलना है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही चलना है। शीरो बोट, रुक जाओ। वाह, अब बात बनी है ना? हमने इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की है डैड। क्या प्रैक्टिस? डैड और भी है। शीरो बोट, रॉकेट पंच। शीरो बोट, बीम। कूदो शीरो बोट। अरे अरे, माना कि ये रोबोट है, लेकिन कुछ डॉग जैसा भी करवाते हैं ना। अच्छा शीरो बोट, मैं फेंकूंगा, तुम लेकर आना। ये लो। अरे क्या बॉल तो नीचे चला गया। जाओ, उसे लेकर आओ शीरो बोट। अरे क्या तुम ठीक हो? गड़बड़ हो गई। शिनचैन, कहीं वो टूट फूट तो नहीं गया? शिनचैन, शीरोबोट ठीक तो है ना बेटा? हाँ हाँ, शीरोबोट ठीक है। मैं आ गई। हाँ? क्या हुआ हैरी? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। अरे ये क्या है? क्या? अरे शिनचैन बेटा, कोई रोको इसे, क्या कर रहा है? आप ही रोकिए इसे। क्या ये रुक गया बेटा? ये कौन है? शीरो, तुम सबसे बेस्ट हो शीरो। शीरो? इसका क्या मतलब हुआ? मैं कुछ समझा नहीं डैड। इसका मतलब असली शीरोबो यही है। हाँ? हेलो, नोहारा बोल रहा हूँ। क्या मतलब शीरोबो खराब प्रोडक्ट निकला? अगर इससे कुछ अजीब करवाओ तो ये फट जाएगा। ठीक है, मैं रखता हूँ। बाल बाल बच गए। वैसे मुझे खुशी है कि कुछ भयानक नहीं हुआ। हाँ हाँ, मुझे भी। अब मैं शीरो को वॉक पर ले जा रहा हूँ। बेटा शिनचैन, बाहर जाने से पहले क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहोगे? वो ऐसा हुआ कि तुमने इसे अजीब कमांड दिया था ना? और ये बताओगे कि शीरो ने ये क्या पहना हुआ है? वो शीरो बोला कि उसे रोबोट बनना है। दादू की मुलाकात आज अजीब से हेयर से हुई। सॉरी आपको इंतजार करवाया। मुझे पता है कि आप मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं हूँ मयूत्सुबा कंपनी की टॉप सेल्स परफॉर्मर, एक बहुत ही डायनामिक, फियर्स और भयानक सेल्स लेडी, और मेरा नाम है हुरिमा कुरियो। आज उस पोटैटो बॉय के घर पर एक बड़ा सेल करने का दिन है। लेट्स गो। तो शुरू करें। कौन है? ये कौन है? ये तो मेरी डेटाबेस में नहीं है।
क्या चाहिए आपको? देखिए अभी मैं इस वक्त थोड़ा बिजी हूँ। ये पोटैटो जैसी शक्ल और अजीब सी आवाज, कहीं यही पोटैटो बॉय तो नहीं? पर वो इतनी जल्दी बूढ़ा कैसे हो गया? इसने जानबूझकर ऐसा गेटअप तो नहीं बनाया? अभी चेक करती हूँ। कितने दिनों बाद मिले हो? हाँ, कैसे हो? और तुम इतने बूढ़े कैसे हो गए? तुम्हारे चेहरे पर तो ढेर सारी रिंकल्स आ गई है। हेलो टेल्स वाली आंटी। वो टेल्स नहीं, सेल्स होता है। पोटैटो बॉय तो यहाँ पर है। इसका मतलब ये पोटैटो के दादाजी हैं। ये मेरे दादाजी और मैं इनके साथ खेल रहा था। पर भला ये हैं कौन? ये तुम्हारे दादाजी हैं? हाँ, ये अकीता से आए हैं हमसे हिलने डुलने के लिए। हिलने डुलने के लिए नहीं, मिलने के लिए आया हूँ मैं। दादाजी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। वो क्या है कि दिखने में तुम दोनों एक जैसे ही हो। नहीं, मैं उनसे ज्यादा हैंडसम हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं ज्यादा हैंडसम हूँ। हाँ, वैसे तुम्हारी मॉम कहाँ है? वो हिमावारी को लेकर बाहर गई है। अच्छा, मुझे तो लगा था कि इसकी मॉम घर पर ही होगी, लेकिन कोई बात नहीं। मैं अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बदलकर इसके दादाजी को अपने सारे प्रोडक्ट बेच दूंगी। माफ कीजिए, मैंने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया। दादाजी, मेरा नाम उरिमा कुरियो है और मैं मायुत्सुबा कंपनी की टॉप सेल्स लेडी हूँ। वैसे क्या बेचती हैं? ये पूछिए, क्या नहीं बेचती हूँ? जैसे कि अच्छा, मुझे पहले बताइए, क्या आप स्मार्टफोन यूज करना चाहेंगे? मेरे पास लेटेस्ट स्मार्टफोन है। मेरे दादू सालों से स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। अभी जो यूज कर रहा हूँ वो तो 5G है। क्या 5G? हाँ आंटी जी। इतना ही नहीं, मेरे पास तो स्मार्ट वॉच भी है। देखो, इसमें कॉल्स, ईमेल, हेल्थ केयर सब कुछ मॉनिटर कर सकता हूँ। अरे वाह, ये तो कमाल का है। आपके लिए एक स्पेशल ऑफर, मैं आपको क्वांटम रोबोट दिखा सकता हूँ। अरे वाह, ऑफर तो बहुत अच्छा है। फिर तो मैं इसे जरूर खरीदूंगी। बकवास बंद करो। ये क्या? ये ऐसे क्यों डरा रही है मुझे? आप बुजुर्ग इंसान से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मुझे माफ कर दीजिए। कुछ तो गड़बड़ है। ये दोनों तो टेढ़ी खीर है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं। मैं पीछे नहीं हट सकती, ये मेरी इज्जत का सवाल है। देखो, दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, कुछ डरावने, कुछ फनी और कुछ इंटेलिजेंट भी। पर कब कोई अजीबोगरीब इंसान आपके घर घुस आए, कोई भरोसा नहीं। जैसे कि आप ना आंटी। लेकिन हमारे इस प्रोडक्ट के साथ आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। इस सॉफ्ट टॉय में छुपा हुआ है सर्विलेंस कैमरा। ये सर्विलेंस कैमरा है? हाँ, दादाजी, पता है इस भालू की आंखों में कैमरास लगे हुए हैं। ऐप इंस्टॉल कीजिए, एक्टिवेट कीजिए और हो गया। आपके घर के चारों तरफ क्या हो रहा है, ये आप फोन पर देखकर ही पता कर सकते हैं। ये बहुत ही कन्वीनियंट है और सेफ भी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बहुत ही कूल भी है। बात तो सही है। और एक खास बात, अगर आपने ये कैमरा खरीद लिया ना, तो आपको ये स्पेशल टेडी बेयर रोबोट बिल्कुल स्पेशल प्राइस में मिलेगा। वैसे तो इसकी प्राइस 30,000 है, पर बस आपके लिए इसे कम करके मैं बस 8,000 में दे सकती हूँ। क्या कहा? 8,000 में? ये कूल सॉफ्ट टॉय कैमरा कूल लोगों के घर पर तो होना ही चाहिए, जैसे कि आप दोनों के घर पर। कूल है दादू। हाँ, बिल्कुल। और एक बात, ये सर्विलेंस कैमरा बिल्कुल नॉर्मल डिजिटल कैमरे की तरह काम करता है। सी चीज। और अब देखिए इसका और एक कमाल, ये एक प्रिंटर की तरह भी काम करता है। आप दोनों का चेहरा कितना फोटोजेनिक है। आप जैसे स्मार्ट और मॉडर्न दादाजी के पास इस तरह का गैजेट तो होना ही चाहिए। जरा सोचिए, आप और आपका पोता कितने फेमस हो जाएंगे। हैप्पी हैप्पी ओए हैप्पी हैप्पी। ये अच्छा तो लग रहा है। ठीक है, मैं एक खरीद ही लेता हूँ। क्या आप सच में खरीदेंगे? इसे खरीद कर मैं इतना मशहूर हो जाऊंगा कि हर तरफ मेरे ही चर्चे होंगे। ये दादाजी तो बड़ी आसानी से मान गए। क्या बात है! इस पोटैटो बॉय की वजह से आज तक मैंने जो भी सहा है, आज इसके दादाजी से वसूलूंगी। मैं आपकी झूठी तारीफ नहीं करना चाहती दादाजी, पर मुझे लगता है कि आप बाकियों से बिल्कुल अलग हैं, और इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ एक लार्ज साइज बेयर कैमरा आपके लिविंग रूम के लिए। पता है इसकी कैमरा की क्वालिटी 8K है, इसकी प्राइस 3 लाख है, पर आपके लिए सिर्फ 50,000। और इसके अलावा
हम आपको इसके साथ दे रहे हैं 4 टेडी बेयर रोबोट। ये जो आप इतना डिस्काउंट दे रही है, आपकी कंपनी का दिवाला तो नहीं निकलेगा ना? हम अपने बेस्ट कस्टमर्स को बेस्ट प्रोडक्ट देते हैं ताकि उन्हें ढेर सारी खुशियाँ मिले। कस्टमर्स खुश रहे, यही हमारी कंपनी का मोटो है। क्या कूल मोटो है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं आज आपसे मिला। मैं इस कालू भालू को गले से लगा कर रखूंगा। तो फिर क्या आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे प्लीज? हाँ, जरूर जरूर। यस, मैंने कर दिखाया और ये रहा मेरा विनिंग शॉट। हेलो हेलो। हाँ हाँ, शिनचैन की दादी, आज मैं एक लाजवाब सेल्स लेडी से मिला हूँ और मैं एक लार्ज साइज सर्विलेंस कैमरा खरीद रहा हूँ जो मुझे सिर्फ 50,000 रुपए में। दिमाग खराब हो गया है क्या? ना जाने क्यों ऐसी बेकार सी चीजों पर पैसे खर्च करते हैं। घर में अब बिल्कुल भी जगह नहीं है। खबरदार कुछ नया लाए तो। शिनचैन की दादी ने मना कर दिया है। मुझे मौका रहते ही वो स्मॉल कैमरा उन्हें बेच देना चाहिए था। हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम। यही है वो जो एक बुजुर्ग इंसान और एक बच्चे को परेशान कर रही थी। मैंने कुछ नहीं किया। तुम हमसे बच नहीं सकती। अब बस एक ही रास्ता बचा है, भयानक सेल्स लेडी स्टाइल। लेवेंडर स्टॉर्म, शुरू हो जाओ। ये क्या? गायब हो गई। कहाँ गई वो? मैं वापस जरूर आऊंगी। लड़ाई करना बुरी बात है, समझे? वहाँ जाओ। क्या फिर से? अरे पिछले हफ्ते ही तो मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर गया था। हाँ, लेकिन ये सेल सिर्फ 6 महीने में एक बार आता है। अगर मैं सेल के पहले दिन नहीं गई तो सारे अच्छे कपड़े बिक जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मुझे कहीं और जाना है। तुम्हें मेरे बारे में भी सोचना चाहिए ना। तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल बहुत ज्यादा शॉपिंग कर रही हो? देखो, तुम्हें मेरे साथ नहीं आना तो मत आओ। जाओ, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाती हूँ। तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये क्या तरीका है बात करने का? शायद मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए, पर मैं क्यों माफी मांगू? गलती तो उसकी थी ना। सही कहा है ना? तुम्हें भी ऐसे ही लगता है ना? तुम यहाँ कैसे? जादू से आया। वैसे क्या हुआ है? कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। योशिनागा मैम, क्या हुआ? बस आपका नाम बुलाना था। क्या? शिनचैन, मैंने तुम्हें योशिनागा मैम को बुलाने के लिए कहा था ना, और यहाँ बातें कर रहे हो। योशिनागा मैम, जल्दी चलिए। अगर सब साथ में नहीं खेलेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तुम मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर सकती। रुको, शांत हो जाओ, लड़ना बंद करो। देखो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली, समझे? तुम्हें सुनना पड़ेगा। अरे अरे, लड़ो मत। कज़ामा, नेने, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? योशिनागा मैम, कज़ामा ने अपना किया हुआ प्रॉमिस तोड़ दिया। मैंने कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ा। कज़ामा मेरी दोस्त, तुम एक ही चीज तोड़ सकते हो और वो है अंडा। तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। ये क्या? ये दोनों भी प्रॉमिस को लेकर लड़ रहे हैं। चलो, तुम दोनों मुझे ठीक से बताओ कि हुआ क्या है। मैम, हमेशा की तरह आज हमारे कासुकाबे डिफेंस फोर्स की मीटिंग है और सबने प्रॉमिस किया था कि स्कूल के बाद हम मीटिंग के लिए पार्क में मिलेंगे। लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा मैम। वो इसीलिए क्योंकि मेरी ट्यूशन का टाइम रिस्केड्यूल हो गया। बहाने मत बनाओ कज़ामा। बात तो सही है। 6 महीने में एक बार आने वाले सेल के लिए मैं कितनी खुश हो गई थी, लेकिन मुझे इशिज़ाका के बारे में सोचना चाहिए था। देखो नैनी, अगर मैं आ सकता तो जरूर आता। मेरी बात को समझो। हाँ सही है, मुझे भी समझना चाहिए, लेकिन मैं कहाँ इतने कपड़े खरीदती हूँ। उसने तो ऐसे कहा जैसे मैं पैसे वेस्ट करती हूँ। उसने ऐसा क्यों कहा? गलती उसकी है। योशिनागा मैम बहुत गुस्से में है। नहीं नहीं, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। मुझे अपने प्रॉब्लम एक तरफ रख के बच्चों की प्रॉब्लम को सुलझाना चाहिए। अच्छा सुनो, मेरे पास एक आइडिया है बच्चों। क्यों ना तुम सब अपनी मीटिंग यहाँ स्कूल के प्लेग्राउंड में कर लो। कितना अच्छा आइडिया है ना? मैम, आप समझ नहीं रही है। हम हमारी मीटिंग हमेशा पार्क में ही करते हैं मैम। ओह अच्छा। वैसे मुझे कोई भी जगह चलेगी, बस वहाँ पर स्नैक्स होने चाहिए। स्नैक्स पार्क में भी तो नहीं होते ना। इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं है अगर उसमें हम सब साथ में ना हो। तुम अपनी क्लास मिस नहीं कर सकते? नहीं, हमें कज़ामा के बारे में भी सोचना चाहिए ना। तुम्हें मेरे बारे में भी तो सोचना चाहिए। शायद मुझे ही माफी मांगनी चाहिए, लेकिन जब उसे अपनी शॉपिंग करनी होती है तो मैं भी तो उसके साथ जाती हूँ। तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कासुकाबे डिफेंस फोर्स या तुम्हारी ट्यूशन? ये बिल्कुल अलग चीज है नैनी। ये लाइन तो
मैं या काम, क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए? ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। ऐसा तो मैंने भी कहा था। कितना बेमतलब सा सवाल है ये। बताओ क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मैं तो ट्यूशन नहीं जाता, लेकिन मसाओ जल्दी डिसाइड करो, तुम मेरी साइड हो या कसामा की? किसकी साइड हो बताओ। नहीं पता। हाँ सही है, इशिज़ाका भी तो डिसाइड करने में कितना टाइम लगाता है। हमेशा उसकी शॉपिंग देर तक चलती रहती है। हर छोटी चीज को लेकर वो कंफ्यूज रहता है। ये लूं या फिर ये? क्या हुआ, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो? हाँ कर लिया? हाँ, आज मैं ये नहीं खरीदूंगा। घर जाकर पहले ऑनलाइन चेक करूंगा। हो सकता है मुझे ऑनलाइन इससे भी ज्यादा सस्ता मिल जाए। क्या? और फिर जब वो ऑनलाइन शॉपिंग करने बैठता है, वहाँ लिखे सारे रिव्यूज पढ़कर फिर से कंफ्यूज हो जाता है। पर हर बार यही होता है। अगर उसके हिसाब से मैं पैसे वेस्ट करती हूँ तो वो टाइम वेस्ट करता है। देखो बच्चों, तुम सबको शांति से बैठकर आपस में ये सब डिस्कस करना चाहिए। बात तो सही है, मुझे अपने बर्ताव के बारे में सोचना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। इशिज़ाका का मैसेज। आजकल तुम अक्सर अपनी सहूलियत के हिसाब से प्लान्स बनाती हो और चेंज करती हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम सेल्फिश हो रही हो? और हर बात के लिए तुम जो हमेशा इतने कंफ्यूज रहते हो, उसका क्या? अब तो मैं बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगी। हम अपनी मीटिंग किसी और दिन करते हैं। सैटरडे कैसा रहेगा? सैटरडे पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं अपनी मॉम के साथ शॉपिंग पर जा रहा हूँ। क्या? ऐसा तो हम कभी भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तुम सिर्फ अपनी सहूलियत के बारे में सोच रही हो नैनी। मैम देखिए। अरे रुक जाओ, बिना लड़े भी तो बात हो सकती है ना। तो फिर अब से सब कुछ तुम ही डिसाइड क्यों नहीं कर लेती? हाँ तो ठीक है ना, अब से सब कुछ मैं ही डिसाइड करूंगी। देखो बच्चों, वो क्या है ना कि जब हम किसी से नाराज होते हैं ना, तो हम गुस्से में उन्हें कुछ भी बोल देते हैं, पर ऐसा करना गलत है ना। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? गुस्सा मन और हेल्थ के लिए खराब होता है। मेरे पेट को गुस्सा आ जाए उसके पहले मैं वॉशरूम चला जाता हूँ। मैं समझ गई। हाँ, मुझे भी समझ आ गया। अरे वाह, वेरी गुड। इन बच्चों से ज्यादा बचपना तो मुझ में है। हाँ, मुझे इशिज़ाका से माफी मांगनी चाहिए अभी। लेकिन उसने अभी तक रिप्लाई ही नहीं किया। वो जरूर गुस्से में होगा। अब मैं क्या करूं? अच्छा, तो चलो अब मिलकर डिसाइड करते हैं कि मीटिंग किस दिन करें। मैं संडे को किसी भी समय आ सकता हूँ। संडे को तो एक्शन कमेंट का स्पेशल एपिसोड आता है और मैं यही पैंट पहनकर टीवी के सामने बैठता हूँ। कोई और पैंट पहनकर भी टीवी देख सकते हो शिनचैन, और एक्शन कमेंट के एपिसोड खत्म होने के बाद भी हम मिल सकते हैं। मैं हर संडे के सुबह पत्थर ढूंढने गार्डन जाता हूँ। तो फिर हम सब संडे को लंच के बाद मिल सकते हैं, है ना? अरे ये तो बहुत आसान है। सही कहा, ना जाने क्यों हम इतना लड़ रहे थे। कसामा, मुझे माफ कर दो, मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। कोई बात नहीं नानी। आइडिया, अगर मैं क्यूट सा स्टिकर भेजकर माफी मांगूंगी तो वो मुझे जरूर माफ कर देगा। मैम, आप इतनी देर से फोन पर क्या कर रही हैं? मैं दीदी। नहीं, कुछ भी तो नहीं। तुम्हें ये मजाक लग रहा है क्या? तो चलो सब पैंट की इलास्टिक खींच के ढीला करने वाला गेम खेलते हैं। इससे अच्छा तो घर घर खेलते हैं। लेकिन अब मैं क्या करूं? कौन बनेगा स्टाइलिश बॉस? 3, 2, 1, गो! रफ एंड टफ ryuko। किलर शार्क ओगिन। मैं हूँ ज्वालामुखी मारी और हम तीनों साथ में हैं स्कॉर्पियन स्क्वाड। ये नए आउटफिट्स का क्या चक्कर है? मैंने सोचा क्यों ना हमारी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए हम एक मेकओवर करें। तो क्या ख्याल है? पर ये लेपर्ड किस लिए? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इससे? नहीं। एक्सक्यूज मी, आप तीनों वो जर्मन शेपर्ड कॉमेडी ग्रुप से हो? लेपर्ड जंगल में रहने वाला वाइल्ड एनिमल लेपर्ड। जर्मन शेपर्ड डॉगी नहीं समझे। और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हम कोई कॉमेडी ग्रुप नहीं है। सुनिए लीडर, अगर आपको मेक ओवर ही चाहिए तो ऐसा कुछ ट्रेंडी स्टाइलिश ट्राई कीजिए। क्या? हाँ? क्या लिखा है? स्टाइलिश बॉस गर्ल्स?
एक सेकेंड, ये बॉस गर्ल्स का क्या मतलब है? कौन है ये तीनों? आपको नहीं पता? ये है ड्रामा क्वीन गर्ल्स, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर्स। ये तीनों फैशन मॉडल्स हैं और आज की टीनेज लड़कियों में बहुत पॉपुलर है। मतलब ये अतरंगी कपड़े और भड़कीले मेकअप वाली लड़कियाँ बॉसेस हैं? अरे नहीं, बॉसेस है इसका मतलब स्टाइल और फैशन की बॉसेस हैं, किसी फैक्ट्री या कंपनी की नहीं। ये लड़की आज कासुका में आ रही है एक प्रमोशनल इवेंट के लिए। हाँ, क्या सच में? इन्होंने कासुकापे में अपना स्टोर खोला है जिसके लिए ये यहाँ आ रही है। क्या बात है। ओ अच्छा, तब तो ये परफेक्ट जगह और मौका है सबको दिखाने का कि असली बॉस कौन है। आपका लेपर्ड तो डर गया। अरे वाह, सच में आज तो बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। क्या हम सच में अंदर जाने वाले हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है हम ना जाए वही अच्छा रहेगा। डरना बंद करो और मेरे पीछे आओ। डॉग से ज्यादा क्या है मुझे पसंद? मैं हूँ रॉक पेपर सीजर्स में जीतने वाली मैं हूँ गुचोपा। हर चीज से बहुत जल्दी बोर होती हूँ। मैं हूँ आकिबोयो और हम तीनों हैं ये हो क्या रहा है? हम तीनों बताएंगे कि असली फैशन क्या होती है। हम हैं बेस्ट। एक मिनट। लीडर, चलो वापस चलते हैं प्लीज। कितने अजीब कपड़े पहने हैं। देखिए मास्टर, सब आपकी तारीफ कर रहे हैं। अरे नहीं, वो हमारी तारीफ नहीं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरी बात मानिए, हम वापस चलते हैं लीडर। कौन हो तुम? क्यों ना हम सबको बताएं कि असली फैशन क्या होता है। आप बिल्कुल स्टाइलिश नहीं हो। तुमसे किसी ने नहीं पूछा। अगर तुमने ये साबित कर दिया कि हमारा ये आउटफिट स्टाइलिश नहीं है तो तुम जो कहोगी वो हम करेंगे। लेकिन हमने तो कुछ नहीं कहा। अजीब कपड़े और भड़कीले मेकअप के साथ तुम खुद को बॉस गर्ल्स कहती हो। क्या कहा तुमने? तुम हमारी स्टाइल और फैशन सेंस का मजाक उड़ा रही हो। यहाँ हमसे ज्यादा स्टाइलिश और कोई नहीं है। अगर हिम्मत है तो एक कॉन्टेस्ट हो जाए। मैं भी बिल्कुल यही चाहती हूँ। लीडर, ये क्या कर रहे हो? अगर हम जीते तो स्टाइलिश बॉस का टाइटल हमें मिलेगा। बोलो मंजूर है? हमें बिल्कुल मंजूर है। वैसे भी जीतेंगे तो हम ही। समझी लेपर्ड गर्ल्स? हमें हराने चली है। कैसे लड़ी जाए इनसे ये जंग? पंजा लड़ाकर, बॉक्सिंग करके, या फिर मैं हेल्प करूं? जाहिर सी बात है, फैशन कॉन्टेस्ट से ही इसका फैसला होगा। ओए, अब ये फैशन कॉन्टेस्ट किस चिड़िया का नाम है? यही तो समझाने की कोशिश कर रही थी मैं। हम ड्रामा क्वीन गर्ल्स से कभी नहीं जीत पाएंगे। मेरी मानो तो हार मान लेते और यहाँ से निकलते हैं। इतना सब होने के बाद भी तुम मुझे चुपचाप हार मानकर पीछे हटने के लिए कह रही हो? तुम दोनों को गुस्सा कैसे नहीं आ रहा है? आप सही कह रही हैं लीडर, हम आपके साथ हैं। ये हुई ना स्कॉर्पियन स्क्वाड गर्ल्स वाली बात। तो फिर तय रहा। अगले 30 मिनट के अंदर मॉल में जितने भी स्टोर्स हैं, वहाँ से शॉपिंग करके हम अपना मेकओवर करेंगे और फिर ये ऑडियंस जज करेगी कि कौन सबसे ज्यादा स्टाइलिश है। ठीक है, समझ गए। हाँ, वाह, कितना मजेदार आइडिया है। सच में ये तो कमाल का आइडिया वाली फीलिंग आ रही है। आ जाएगा। कमाल का आइडिया है। तो अब हम क्या करेंगे लीडर? क्या आपके पास कोई सीक्रेट प्लान है इन्हें हराने का? जंग के मैदान में उतरो, अपने आप पता चल जाएगा। ओ, ये इतना भी बुरा नहीं है, क्यों है ना? असली फैशन तो इसे कहते हैं। यही लोग फाइनल करते हैं। तो फिर ये लुक भी काफी अच्छा है ना? करते हैं इसे फाइनल। बिल्कुल नहीं। ये क्या नहीं लगा रखा है? इसमें तो फैंसी ड्रेस वाली फीलिंग है। तुम अपनी राय अपने पास रखो। हद है। आखिर ये हो क्या रहा है? कोई भी आउटफिट हम पर अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? क्या किसी भी स्टोर में ऐसे कपड़े नहीं है जो हम पर अच्छे लगे? क्योंकि लीडर, ये हमारा स्टाइल नहीं है। इस तरह हमारा जीतना नामुमकिन है। देखा जाए तो हमारा फैशन सेंस काफी यूनिक है। ये हमारा स्टाइल नहीं है। हेलो एवरीवन, कैसे लग रहे हैं हम? तीनों
अच्छी फ्रेंड्स हैं ना, इसलिए हमने मैचिंग आउटफिट्स पहने हैं। हम बने हैं कब? अरे वो तीनों कहाँ चले गए? कहीं हारने के डर से भाग तो नहीं गए ना? वेरी फन। हम ना डर कर भागेंगे और ना किसी से छुपेंगे। ये कैसा मजाक है? ये तो यूनिफॉर्म है, आउटफिट नहीं। सही कहा तुमने, और यही हमारा स्टाइल है। हमारा यूनिक फैशन सेंस ही हमारी असली पहचान है, और अपनी असली पहचान छुपाने वाले कभी फैशनेबल नहीं हो सकते हैं। अपनी असली पहचान? ये बात तो दिल को छू गई। सही कहा तुमने, हमने आज तक कभी ऐसा सोचा ही नहीं। क्या बात है, हमारी स्टाइलिश लीडर आप कमाल है। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं भी। लेकिन तुम तो हमारी स्क्वाड में नहीं हो। रेजे मेरा था। मैं आपको बता दूं कि आज का जो मौसम था वो आज से 100 साल पहले। आपको पता है ये प्रोजेक्ट पहले मेरा था। मैं आपको सिखाता हूँ कि इसे कैसे खेलते हैं। मेरा फेवरेट प्रोग्राम। हीरो शोर क्यों मचा रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मैं और हिमावारी टीवी पर अपना फेवरेट प्रोग्राम देख रहे हैं। अब तक प्रोग्राम खत्म भी हो गया होगा। तुम्हें भूख लग रही है क्या? वैसे भूख तो मुझे भी लग रही है। माम उठिए ना, भूख लग रही है। उठिए ना, भूख लग रही है। उठिए ना, भूख लग रही है। भूख लग रही है। उठिए ना, भूख लग रही है। उठिए ना। बस करो। माम भूख लग रही है। आज छुट्टी वाले दिन भी तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? थोड़ा और सो लेते ना। माम छुट्टी वाले दिन आप इतनी देर तक क्यों सोती रहती हैं, बताइए। बेटा, पूरे हफ्ते में इतनी मेहनत जो करती हूँ, एक ही दिन तो मिलता है आराम करने के लिए। पर जब मैं स्कूल से आता हूँ तभी तो आप आराम कर रही होती हैं ना। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं सारा दिन आराम करती रहती हूँ? कभी कोई काम नहीं करती हूँ क्या मैं? वो सब तो ठीक है, खाने को कुछ दीजिए ना। अच्छा तो ठीक है, डैड को भी उठा दो। डैड उठ जाइए, सुबह हो गई है। उठ जाइए ना डैड, उठ जाइए ना। कितनी देर कर रहे हो? अपने डैड को जल्दी उठाओ। जल्दी उठिए, देखिए गाड़ी पर किसी ने स्क्रैच मार दिया। लगता है डाडा से नहीं उठेंगे, कुछ और करना होगा। हिमावारी तैयार हो ना? क्या कहा? मुझे ब्रेकफास्ट खरीद कर लाना होगा। हाँ, क्योंकि आज घर में कुछ भी नहीं है बनाने के लिए, तो आपको आज मार्केट से ही लाना होगा। ले आइए ना प्लीज। ये क्या बात हुई? ये लीजिए, मेरे पास एक्शन बर्गर के कूपन्स है। डैड, मेरे लिए एक्शन कामिन का लकी टॉय लाना मत भूलिएगा। आपको बताया डैड, एक्शन कामिन कितना अच्छा है। वो पुलिस वालों की भी मदद करता है। हैरी, आप तो जानते ही हैं कि हम तीनों को एक्शन बर्गर बहुत पसंद है, तो जाइए ना, जल्दी से ले आइए। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जाकर लाता हूँ। मुसाई के लिए क्या लाना है? नहीं, मुसाई के लिए कुछ नहीं लाना, क्योंकि वो तो आज सुबह जल्दी उठकर चली गई थी। उसे किसी से मिलना था। अब खड़े क्यों हैं? जाते क्यों नहीं जल्दी से? अजनबी लोगों से बात मत कीजिएगा। मुझे मत सिखाओ। हैरी, खाते हुए अखबार नहीं पढ़ना चाहिए। खाते वक्त बस खाने पर ध्यान देना चाहिए डैड। मुझे मत सिखाओ। शिनचैन, तुमने शीरो को खाना दिया? अरे वो तो मैं देना भूल ही गया। इतनी जल्दी जल्दी क्यों खाते हो? मॉम कहती है खाना आराम से खाना चाहिए। तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। अरे वाह, आज कितना अच्छा मौसम है। इतना अच्छा मौसम है तो हमें कुछ करना चाहिए। जैसे घूमने जाना चाहिए। घूमने जाना चाहिए? कहाँ? मलयाला। मलयाला मतलब हिमालय? वहाँ कैसे जा सकते हैं? तो पार्क में चलते हैं। रहने दो, मुझे आज घर के बहुत सारे काम करने हैं। फिर कभी जाएंगे। फिर कभी कब जाएंगे मॉम? इसे कहाँ डालूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। बताइए ना कब जाएंगे, बताइए ना कब जाएंगे, बताइए ना मॉम। तंग मत करो, मॉम को काम करने दो बेटा। ये तो बताइए हम कब जाएंगे? तुम जब भी कहीं जाते हो ना, तो उसके बाद बोलते हो कि कुछ खरीदना है। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इस बार ऐसे नहीं बोलूँगा, पक्का मॉम नहीं बोलूँगा। जब तक घर का काम खत्म नहीं होता, हम कहीं नहीं जा रहे, समझ गए?
बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन क्या बॉल बात के है। पास से इस तरह आराम करते हुए गोल्फ देखना कितना बढ़िया लगता है। इसी के लिए भी संडे का दिन बिताने का इससे अच्छा तरीका और क्या होगा। सुनिए सुनिए डैड, हाँ? आप टीवी देखते देखते बोर हो गए होंगे ना, चलिए हम लोग कैच कैच खेलते हैं। हाँ? Xin chào mọi người, một đầu cùng cắm hoa cùng với mình nhé. Hôm nay mình sẽ cùng với mọi người chúng ta cùng nhau trang trí một cái bình hoa đẹp cho không gian ngôi nhà của chúng ta nhé. Mình đã hoàn thành xong cái bình hoa này rồi nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng đón xem video này của mình. Bye bye. सेना, कौरव सेना।
हम लोग कानून की इज्जत करते हैं। कानून ने जो बोला वो सही हो या गलत। डिक्शन, मोहम्मद और अरविंद ने खुद को कानून के हवाले कर दिया और गिरी उनके बाहर आने के इंतजार में फिर से खड़ा हो गया एक नए लक्ष्य के मुकाम तक पहुंचने के लिए। नई कौरव सेना तैयार हो गई अन्याय के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए। बस कुछ ही दिनों में इंतजार करेंगे इस उम्मीद में। ഇതുപോലൊരു സാധനമുണ്ടോ ഇനി ഇന്നീ ഭൂലോകത്ത്? ഉണ്ടാകാനൊരു തരമില്ല, കള്ളിനും മുകളൊന്നില്ല. ഇതുപോലൊരു സാധനമുണ്ടോ ഇനി ഇന്നീ ഭൂലോകത്ത്? ഉണ്ടാകാനൊരു തരമില്ല, കള്ളിനും മുകളൊന്നില്ല. കാര്യം കാണാൻ കള്ളു വേണം, കള്ളു കുടിച്ചാൽ പേരുദോഷം. ഹരിയോ 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 ഹരിയോ. ആണുങ്ങളെ കള്ളു കുടിക്കും, വഴിനീളയാടി നടക്കും. ആണുങ്ങളെ കള്ളു കുടിക്കും, വഴിനീളയാടി നടക്കും. അഭിമാനം നോക്കിയിടാതെ, അഭിമാനം നോക്കിയിടാതെ ആപത്തിനു കൂടെ കാണാൻ. കാര്യം കാണാൻ കള്ളു വേണം, കള്ളു കുടിച്ചാൽ പേരുദോഷം. കാര്യം കാണാൻ കള്ളു വേണം, കള്ളു കുടിച്ചാൽ പേരുദോഷം. ഹരിയോ 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 ഹരിയോ. മതമില്ല, ജാതിയുമില്ല, സമ്പത്തിൻ തൂക്കവുമില്ല. മതമില്ല, ജാതിയുമില്ല, സമ്പത്തിൻ തൂക്കവുമില്ല. അച്ചാരം കെട്ടാറില്ല, അച്ചാരം കെട്ടാറില്ല. ഇതിനപ്പുറമൊരുമയുമില്ല. കാര്യം കാണാൻ കള്ളു വേണം, കള്ളു കുടിച്ചാൽ പേരുദോഷം. കാര്യം കാണാൻ देखकर हमें भागना है। आगे से जगरम संभाल लेगा। ठीक है, जगरम संगठन का मतलब वो कौन है? उस सुराग को किसने बनवाया? जगरम मतलब एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, इनमें बहुत लोग जुड़े हुए हैं। खजाने को क्यों छुपा कर रखना है? सब कुछ यहाँ राज ही है, क्योंकि इस खजाने के बारे में पता चला तो इस खजाने को हासिल करने के लिए गांव वाले पहले आपस में लड़ जाएंगे, बाद में देश आपस में लड़ जाएगा और एक विश्व युद्ध को ये दुनिया बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। खजाना बाहर आया तो पक्का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन अभी अक्षय बर्तन को संभाल कर रखने की नौबत आ गई है। आने वाले 40 या 50 साल बाद दुनिया में बहुत बड़ी भुखमरी आने वाली है। बिना अनाज के, बिना पानी के, बिना खाने के सभी लोग बहुत दुख झेलने वाले हैं। इंसान ही इंसान को मारकर खाने वाला है। इन सब चीजों से बचकर निकलना है तो बस एक ही रास्ता है, वो है अक्षय बर्तन। Whatever, अब हमारा काम हो गया ना, अब हमें कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? खत्म होने वाला खेल अभी शुरू हो रहा है। अखिल, अब तक जिस रास्ते को तुम पार करके आए हो ये इत्तेफाक के जरिए नहीं हुआ। जब से तुम पैदा हुए हो एक परछाई तुम्हें पीछा करते आई है, वही जगरम है। उस खजाने और जगरम का क्या संबंध है? क्यों तुम्हें बचाने के लिए और तुम्हें मारने के लिए इतने लोग तड़प रहे हैं? तुम्हारा और पंच पांडवों के बीच क्या संबंध है? या फिर तुम्हारा और राजा चौरा का क्या संबंध है? तुम कौन हो? इन सभी सवालों का जवाब जानना है तो जरूर उस अक्षय बर्तन के रहने वाली जगह तक तुम्हें जाना ही पड़ेगा। कहाँ? कुमारी कंडम। दुनिया में जब पहला इंसान पैदा हुआ है तभी तमिल के जाति और तमिल का धरती शुरू हो गया है। दुनिया का पहला इंसान यही पैदा हुआ है, ऐसा भरोसा रखने वाला पहला जगह पांड्या राजा के नीचे रहने वाला कुमारी कंडम ही है। 49 देश और पहाड़, नदियां, इन सब को मिलाकर बहुत बड़ा महाराज्य चलाने वाला हमारा कुमारी कंडम अभी समुंदर के नीचे शांति में सो रहा है।
इसके बारे में हम में से कितने लोग जानते हैं? आज अलग अलग देश रहने वाला इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे देश अफ्रीका खंडम तक मिलाकर बहुत बड़े विस्तार में राज करने वाला पहला हमारा कुमारी खंडम का देश। 9,990 सालों से लेकर 3 तमिल संगठन चलाते हुए आज हम सराहने वाले तिरुपम टोल कापियन जैसी बड़ी बड़ी किताबें जो लिखवाकर देश को अर्पण करने वाली जगह है कुमारी खंडम। इस खंडम के बारे में जो नोट्स लिखकर रखा है सिलापतिगारम, इरियानार, आहपुरल, कंदा पुरानाम, तिरुवल पुरानाम, इन सभी में दिखाई दे रहा है। अब तक हमने जिसे देखा नहीं, सुना नहीं, उस तरह का शिल्प और मंडप और मंदिर और इमारतें कहीं ढेर सारा चमत्कार देने वाला किताबें ढेर सारी पड़ी है। इन सबसे ज्यादा